ये जो शब्द है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये शब्द आपका केमिस्ट्री से आता है और फिजिक्स से, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है तो मैंने पहले ही बोला है टेक्निक का इसमें इस्तेमाल करते हैं। और टेक्निक कहां से आता है तुम्हारा, टेक्निक कहां से आता है तुम्हारा, ठीक है, टेक्निक आते हैं कहां से आपका, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। नेचुरल साइंस तो वही है, हम लोग भी नेचुरल साइंस हैं। तो यहां इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात है कि क्या है। अगर कोई कहे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है तो तुम पहले इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत संचलन। क्या बोलते हैं हिंदी में? वैद्युत संचलन। लेकिन आपका एनसीईआरटी में भी जो नाम दिया गया है वो नाम सिंपल है, ई इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रो क्या फोरेसिस, जबकि हिंदी होता है क्या, वैद्युत संचलन। ये आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सवाल है, ये है क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो यहां पर तुम लोगों को पता है, फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में एटलीस्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो? है? ऐसा कैसे हो सकता है जी, नहीं पढ़ने का सवाल ही नहीं है। आप पढ़े हैं लेकिन आपको क्या है, दिमाग में नहीं है। कौन ऐसा सर है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं पढ़ाए होंगे, 11 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाए होंगे? ऐसा थोड़ा है। याद रखें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है एक शब्द चार्ज पार्टिकल को अलग करना। मेरे समझ से क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल को क्या करना, अलग करना, अलग करना, जिसको आप अलग करना किसकी मदद से, करंट की मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, यानी करंट की मदद से कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब का यूज करके। सीधा कहें कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को अलग करते हैं करंट की मदद से, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्ज पार्टिकल कितने तरह का होते हैं आपका, तो चार्ज पार्टिकल होते हैं आपका दो तरह का। कौन कौन? एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। अब तुम अपना बैटरी और सेल को पढ़ो, फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला, वो टॉपिक है, उसी का मदद से हम आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताने वाले हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसी के मदद से बताने वाले हैं। सिंपल है कि आपका एक जो है ना ये बैटरी है, सुन लो, ये दिख रहा है आपका, ये जो बैटरी है, नहीं नीचे ही बना देता हूं मैं, यहां पर इधर क्लियर दिखेगा, यहीं पर आ जाओ। आपका ये है, ये आपका जो है ना ये वाला, ये आपका प्लेट है। एक तरफ आप कहते हो कि सर ये पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ क्या कहते हो, निगेटिव। एक तरफ आपका क्या है बोलिए तो, इसको मैं अलग कर देता हूं। एक तरफ आपका क्या है, पॉजिटिव है, और एक तरफ क्या है, निगेटिव। ये आपका इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड को तुमने पढ़ा है, जिधर प्लस होता है उसको कहते हैं क्या, एनोड कहते हैं, और जिधर माइनस होता है उसको क्या कहते हो आप, कैथोड बोलते हो, ठीक है। और इसको आप एक बैटरी से जोड़ देते हो भाई, समझे बाबा, एक बैटरी से जोड़ देते हो, सोर्स ऑफ करंट, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है आपका, ये आपका पॉजिटिव जो बड़ा में लिखा जाता है, और निगेटिव छोटा में लिखा जाता है, ये पहले से जानते हो। अब कहता है इसमें आप डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, एकदम डिस्टिल्ड वाटर ले ले, ठीक है, और इसमें आप जो है चार्ज पार्टिकल को डाल दीजिए। जैसे आपने डाल दिया सोडियम क्लोराइड को, कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं,
और इसमें पानी में घोलने के बाद Na+ और Cl- हो जाएगा। तो Na+ किसकी ओर खींचा जाएगा? जब तो जान ही रहे हैं आप, इधर। और Cl- किधर खींचा जाएगा आपको बोलिए तो? कुछ देर के बाद एनोड प्लेट पर आपका Cl- मिलेगा और कैथोड प्लेट पर आपका क्या मिलेगा? सोडियम+। इसी को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब चार्ज पार्टिकल को आपने अलग किया, किसका इस्तेमाल करके भाई? किसका इस्तेमाल करके भाई? करंट। समझ गए बात को? इसी टेक्निक का यूज किया हमने किसमें? बायोलॉजी में। क्लियर है? बस पानी का यूज नहीं किया वहां पर, और ये NaCl का यूज नहीं किया। NaCl के जगह क्या लिया मैंने? सिर्फ DNA को। और आपका पानी के जगह क्या लिया? जेल। जेल जो वही आप जेल लगाते हैं माथा में, वैसा ही बनावट होता है जो आप मुर्गा की तरह ऐसे करके खड़ा करते हैं जेल लगा करके। नहीं, ये ऐसे करके नहीं होता है। बहुत लड़का लोग तो यहां पे चढ़ा लेता है, यहां पे चढ़ा लेता है, यहां पे चढ़ा लेता है, और यहीं पे रहेगा थोड़ा ऐसा। आप लोग को एक उम्र में अच्छा लगता है, अगर हम लोग ऐसा कर लें इतना खराब लगेंगे मत पूछो, है ना? तो जेल लगाते हैं, सेट वेट, और पता नहीं और भी नाम बहुत सारे होंगे जो तुम लोग यूज करते हो। चलो उसकी बात तो छोड़ो। तो यहां पर जेल जो बनाया जाता है, जिसे देखते नहीं हलवा बनाते हैं तो सूजी का एकदम बैठ जाता है, ये जेल बनाया जाता है। उसी तरह से गर्म पानी में एक पदार्थ को डाला जाता है, वो पदार्थ समुद्र के घास से निकाला जाता है। समुद्री घास से जो निकाला जाता है, आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा है कि जेल बनाने वाला जो पदार्थ निकाला जाता है किससे निकाला जाता है? समुद्री घास से, सी वीड से। लेकिन अगर आप नीट में जाएंगे तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाइए, उस वीड्स का नाम है, समझते हैं, ग्रेसिलेरिया और गैलेडियम। तो उतना दूर नहीं जाएंगे, बस ये जेल बनाने के लिए, यानी पानी की जगह क्या करेंगे? जेल का यूज करेंगे। समझ गए? तो जेल का यूज करेंगे, तो इसीलिए यहां पर क्या लगा देंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या लगा देंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल बात। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अब हम बनाते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स था उससे मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया, जो तुम पहले से जानते हो और जानना भी चाहिए। और ये वाला जो है ना आपका, अब आइए, ये आपका मैं यूज कर रहा हूं छोटा सा। अब आप समझ गए टोटल। ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका ऐसे सीधा क्यों नहीं बन रहा भाई? हाँ, अब बन गया। ये आपका क्या है? एक मैं इलेक्ट्रोड तैयार किया हूं, ठीक है? क्या तैयार किया हूं? इलेक्ट्रोड, ठीक है? एक तरफ आपने क्या लिया बोलो तो? एक तरफ आपने प्लस लिया, जिसको क्या नाम दिया आपने बोलो तो? एनोड नाम दिया। नहीं दिख रहा क्या? फिर नीचे कर देते हैं भाई। एक तरफ आपका क्या है बोलो तो? ये क्या है आपका? एनोड है, प्लस। अब तो दिख रहा होगा। एक तरफ क्या है आपका बोलो तो? कैथोड। ये क्या है आपका? माइनस। और इसको आपने किससे जोड़ दिया? फिर से याद रहेगा, किससे जोड़ दिया बाबा? अरे बाबा किससे जोड़ा? चलिए, करंट से जोड़ा, यानी बैटरी का सोर्स से जोड़ा। और इसमें आपने क्या किया? एक जेल बनाया। वो जेल कहां से निकाला था? आपका समुद्री घास से। और उस जेल का नाम है एगारोज। अगर अगर वो जो आटा के जैसा होता है, व्हाइट मटेरियल होता है, जिसका नाम है अगर अगर। अगर मगर नहीं बोल देना रे भाई, समझ गया ना बाबा? अगर मगर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अगर अगर, जिसका नाम है एगारोज, ठीक है? एगारोज, लास्ट में OSE लगा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। तो चलो उतना हम अभी नहीं बोलेंगे, बस जानिए। और इसमें गर्म पानी डाल करके आपने क्या किया? इसमें, हाँ, ये एगारोज बन गया, ये जम गया आपका। क्या जम गया है आपका? बोलिए। एगारोज। क्या बना लिया है भाई? ये है जेल। ये आपका क्या हो गया? जेल। ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या दिया आपने? जेल। तो ये आपका क्या हो गया? जेल। GEL, जेल। वही जो लगाते हैं जेल गर्म पानी में डालने के बाद। अब सुनिए,
इतना करने के बाद अभी करंट नहीं देना है आपको, अभी करंट देंगे तो इसमें तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो दौड़ेगा कैसे। ये जो आपका जेल बना, इसके अंदर आपका बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जो आप खुली आंखों से बहुत बहुत कम देख सकते हैं। हलवा ही बनाते थे क्या, उसके अंदर देखते ना छोटा छोटा छेद होता है, पता नहीं चलता है। उसी तरह से इसमें छेद होता है, और जिधर आपका निगेटिव चार्ज है, किधर है, कैथोड की तरफ, आप उधर क्या कीजिए। तो पहली बात, ये डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा है भाई, और डीएनए को टुकड़ा में टुकड़ा कर लीजिए, टुकड़ा का टुकड़ा कर लीजिए। किसकी द्वारा से, आपको मैंने बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जिसको कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन क्या, एंजाइम। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है, ये डीएनए को बहुत सारा टुकड़ा में काट देगा जी। आपको सब टुकड़ा को यूज करना है कि कुछ टुकड़ा को यूज करना है? सबको कैसे कीजिएगा भाई? पूरा डीएनए का, पूरा आपका 2.2 मीटर आपका डीएनए है, आपके सेल का, सबका यूज करेंगे आप? 30,000 जीन है, 30,000 जीन का यूज करोगे आप 1-2 जीन का यूज करेंगे, तो उसको निकालना ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस डीएनए को सेपरेट करेंगे, तब तो पता चलेगा। इस डीएनए को सेपरेट करने के लिए पहले इस डीएनए को टुकड़ा किया, किसके द्वारा? आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। अब जो है, आ जाओ, इसके ऊपर, यहां ऐसे नहीं, आपको वर्टिकल दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप कुआं मतलब कि चम्मच डाल के कुआं निकाल लेते हैं, कुआं कर देते हैं, गड्ढा, कुआं बोलते हैं, वेल्स। तो यहां पर कितना जगह वेल्स किया आपने? 1 2 3। कहां पे? नीचे नहीं, साइड में नहीं, ऊपर से। अब 3 डायमेंशन नहीं दिख रहा है आपका, ऊपर से। और सब में जानते हो क्या डाल दिया आपने? सिरिंज से आपने क्या डाल दिया सब में? डीएनए। किसको डाल दिया? डीएनए, सभी डीएनए को डाल दिया। अब जानते हो ना डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? बारे बच्चों, भागलपुर में पढ़ेंगे और डीएनए जेनेटिक्स पढ़ा दिए, पता नहीं चला है आप लोगों को? हाँ, एक बच्चा का मुंह से आवाज आ रहा है, किसके कारण होता है निगेटिव चार्ज? बाकी बात क्या हुआ, सन्नाटा। अरे डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। कैसा बच्चा है आप? फॉस्फेट ग्रुप होता है भाई। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका, तो ये OH है। केमिस्ट्री आप लोग का गोल है क्या? तो ये आपका क्या है, एसिडिक तरह का काम करेगा। सब H भाग जाएगा तो क्या रहेगा, इस पर बोले ना, निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा क्या? तो इसका मतलब है इसमें तो फॉस्फेट भरा हुआ है, तो इसका मतलब निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए इसको कैथोड की तरफ कहां डाल दिए? कुआं में डाल दिए। और इसके बाद अब करंट दे दीजिए, तो इसमें निगेटिव चार्ज है, तो किधर खींचा चला जाएगा? समझ में आया? तो डीएनए इस तरह से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। कैसे? जो सबसे छोटा डीएनए था, वो सबसे तेजी से किधर की ओर बढ़ेगा? आपका एनोड की तरफ, सबसे तेजी से बढ़ेगा। क्यों? अभी रेस लगाएंगे, जो पतला और लंबा होगा वो सबसे तेज भागेगा, और जो समझ गए ना? हम भी उतना नहीं भाग जाएंगे भाई, मेरा भी वेट है कम से कम 72-73 केजी वेट है मेरा भी, लगते नहीं है हैं? अब क्या हम तुमको सलमान खान लगे बॉडी निकाल के दिखाएं? पागल हो क्या? ध्यान दो, नहीं लगता आपको? बहुत ज्यादा वेट था, इधर तो घट गया 2-4-5 किलो। नहीं, आप लोग के सामने खटते उठते हैं, इसी में तो वेट मतलब पूरा हो जाता है। दौड़ने कहाँ जाएगा, फुर्सत कहाँ है आपको? एक बात बताओ, ये सबसे छोटा जो पतला आदमी और सबसे लंबा आदमी दौड़ता है तो सबसे पहले पहुंचता है, उसी तरह सबसे चार्ज तो सब में है। कौन सा चार्ज है आपका, बोलिए तो? निगेटिव चार्ज। क्यों है निगेटिव चार्ज, किसकी वजह से है? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ये भी पूछ सकता है आपको, किसके वजह से है? आपका फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। और जान लो, ये फॉस्फेट ग्रुप से वजह से है, सब में आपका निगेटिव चार्ज है, लेकिन जो बड़ा है वो थोड़ा वेटेड है, और जो छोटा है वो क्या है, थोड़ा मास कम है। चार्ज तो सब में है, समझ गए ना? तो जो छोटा है वो तेजी से भागेगा, तो छोटा छोटा भागते गया तेजी, सबसे छोटा सबसे आगे रेस लगाया,
उससे जो बड़ा डीएनए था उसके पीछे रहा, उससे भी जो बड़ा था वो ग्रुप बना के सबसे पीछे रहा, उससे भी बड़ा था सबसे पीछे रहा, ये भाग ही नहीं पा रहा है। और पता चला कि जब सॉल्यूशन इसमें, अच्छा एक बात बताइए, ये पता कैसे चलेगा कि इसमें कहां तक डीएनए गया? तो उसके साथ जैसे ही ये डीएनए को इसमें डालते हैं ना, इसमें एक कलर मटेरियल डाल देते हैं ताकि करंट दिए तो कलर मटेरियल जैसे यहां पहुंचे तो इसको स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ताकि हमको यह पता चल जाए कि कलर मटेरियल यहां पहुंच गया, जिसका मतलब डीएनए भी सेपरेट हो चुका होगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग को देखते हैं क्या बोल देता है, दूर ये डीएनए अलग हो गया, करंट दिया। अरे तुमको पता कैसे चलेगा ना, डीएनए दिख रहा है तुमको, जेल में तुमको डीएनए कहां से दिखेगा? लेकिन हाँ, एक कलर मटेरियल डाल देंगे तो कलर मटेरियल यहां पहुंच जाए तो पता चल जाएगा कि जब कलर मटेरियल यहां पहुंच गया तो डीएनए भी सेपरेट हो चुका होगा। अब डीएनए आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पता चल गया। तो ये जो आपका बना, बाद में आपका देखा गया कि माइक्रोस्कोप से, तो डीएनए का ये जो लंबाई के अनुसार अपने आप को बदल लिया, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? इसको कहते हैं डीएनए बैंड। क्या बोलते हैं? डीएनए बैंड। और डीएनए बैंड को कहते हैं डीएनए पट्टी, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत रह गया क्या? ये अब ये डीएनए को निकाल करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे, जिसमें इसका कोई भी जीन आपको इस्तेमाल करना हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा डीएनए बैंड यहां है, डीएनए बैंड यहां है? तो एक तरीका है, जब ये सेपरेट हो चुका होगा इसमें एक कलर मटेरियल डाला जाता है। सुन लो, ये भी पूछता है, नीट में तो बहुत बार पूछा है, बिहार वो डर से नहीं पूछता है। कोरोना के बाद से इतना हल्का एग्जाम ले रहा है कि खुशी से मां से बच्चे, खुशी के मारे बच्चे एकदम पूरा नाचते रहते हैं। दुगना क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, नहीं समझे? एक बार भारी कर देगा तो पता चल जाएगा कि ये पूछा जाता है कि नहीं। पूछेगा ही पूछेगा आपसे। अब आइए, ये डीएनए का बैंड आपको दिखाई नहीं देगा किसमें? जेल में। तो क्या करेंगे आप? इसमें एक कलर डाला जाता है जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम भी पढ़ सकते हो। इसमें डाला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जानते हो, जहां जहां डीएनए होता है वहां जाकर के क्या होता है, बैठ जाता है। जहां जहां क्या होता है आपका डीएनए होता है उसको पकड़ लेता है कलर को, लेकिन फिर भी ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा। जानते हो, तब इसमें यूवी रे डाला जाता है। यूवी रे समझते हैं ना? पराबैंगनी किरणें डाला जाता है किस पर? इसी जेल में। तो जहां जहां डीएनए होगा वहां ऑरेंज कलर का, देखें नारंगी, देखें चमकीला कलर, वैसा एकदम लगेगा, उससे रे निकल रहा है। कहां कहां? जहां जहां डीएनए है। कैसे दिखेगा आपको डीएनए, बताओ तो? कैसे दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा। कैसे दिखेगा? जब ये डीएनए आपका अलग हो चुका होगा तो इस पर कौन सा आप कलर डालोगे? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड किसको कलर कर देता है? डीएनए के पट्टी को। फिर भी नहीं दिखेगा तो इस पर कौन सा रे डालेंगे आप? अल्ट्रा वायलेट रे डालेंगे। इसके बाद आपका ये डीएनए दिख जाएगा। और इसी डीएनए को क्या करते हैं, जेल से काट करके क्या करेंगे आप? बाहर कर देंगे। जेल से काट के क्या करोगे? बाहर कर देंगे। तो ये डीएनए का जो पट्टी आपने निकाला जेल से बाहर, इस टेक्निक को कहते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। अरे इलू इलू क्या कर रहा है? इल्यूशन। समझ गया? इल्यूशन भी पढ़ता है लोग, ELUTION। ये आपका क्या होगा? इल्यूशन। तो तुमको पूछे अगर कि इल्यूशन क्या है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जहां भी पूछे इल्यूशन क्या है, तो वो ना हुआ तकनीक जिसमें डीएनए के पट्टी को जेल से काट के निकाला जाता है, सो क्या बोलते हैं? इल्यूशन। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप आराम से बनेगा। समझ में आया तुम लोगों को? कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि झूठ का? समझे? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस फिगर का नाम क्या है बताइए तो? ये फिगर का नाम क्या है आपका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं इसको? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 5 नंबर का पूछता है आपको, और ऑब्जेक्टिव तो इससे भरमार रहता है, और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड भी बनता है। तो बना